हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, अब आप सभी कैंडिडेट को पता है कि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं रहा एंड आज आप लोग के एडमिट कार्ड कभी भी आउट हो सकते हैं। लगभग 10:30-11 बजे के आसपास आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, 10:30 बजे बाद कभी भी हो सकता है, दोपहर को भी हो सकता है, शाम को भी हो सकता है। मतलब आज की डेट में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और अब आप लोग एग्ज़ाम को लेके अपनी प्रिपरेशन को लेके सीरियस हो जाओ। बहुत कम टाइम पड़ा है आप लोगों के पास। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और उन करंट अफेयर से रिलेटेड जो स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता है किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी स्टैटिक क्वेश्चन आता है वो ऐसे कहीं से भी दुनिया से उठा के क्वेश्चन नहीं आ जाता। वो स्टैटिक क्वेश्चन कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। तो आज के जो हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा स्टैटिक क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो हमें हर कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अलावा हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोगों ने 3 मॉक टेस्ट डिस्कस कर लिए। जाके आप लोग वो वाली क्लासेस भी देख सकते हो यूट्यूब पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके पास एग्जाम में बहुत कम टाइम पड़ा है तो मैं रिकमेंड करूंगा 2000+ क्वेश्चंस जो आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, जिसमें 1000 जीके के और 1000 इंग्लिश के क्वेश्चन है। तो जाके इसको कवर कर लो। लास्ट टाइम में कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये आप लोग कर लेना। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप लोग कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैंने वो वाले क्वेश्चंस इंक्लूड किया है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पंजाब के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और हरियाणा के करंट अफेयर। ठीक है, अगली वीडियो में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और जितने भी सेंट्रल लेवल के करंट अफेयर है जो एग्जाम का पार्ट बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। और इन करंट अफेयर के साथ इन करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन है, अभी आप आगे वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, वो वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए यही वाले लेकर आया हूँ, नहीं तो करंट अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। पंजाब बैन्स हाइब्रिड पैडी सीड्स ओवर माइलिंग कंसर्न। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने पैडी सीड्स को बैन कर दिया या फिर उन पर प्रतिबंध लगा दिया? तो वो पंजाब है। हिंदी में बात कर लेते हैं। पंजाब ने मिलिंग संबंधी चिंताओं के चलते हाइब्रिड धान के बीजों पर प्रतिबंध लगा दिया। कुछ इसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ आपको। वैसे ये वाली लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा एग्जामिनेशन में। पंजाब सरकार ने कम आउट टर्न अनुपात और उच्च टूट फूट का हवाला देते हुए संकर धान बीज की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे किसानों का मुनाफा प्रभावित हुआ। किसानों और विशेषज्ञों का तर्क है कि संकर फसलें अधिक उपज और जल दक्षता प्रदान करती है। समस्याएं गलत कटाई समय, सुखाने और पुरानी मिलिंग तकनीक में निहित है। ये सब छोड़ो, अगले करंट अफेयर पर आते हैं। पहले इस करंट अफेयर से रिलेटेड जो स्टैटिक क्वेश्चन है वो कोई नहीं निकलता, लेकिन बट मैं आपको कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस कवर करवा देता हूँ पंजाब से रिलेटेड, जो कि बेसिक क्वेश्चंस है, आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनेशन भी पूछा जा सकता है, ये मत सोचना ईजी है। सबसे पहले हमें यहाँ पे बात करनी है पंजाब के सीएम के बारे में। सबको पता है पंजाब का सीएम कौन है, यहाँ पे बात कर लेते हैं। पंजाब के सीएम है भगवंत मान। क्लियर है। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए पंजाब के गवर्नर के बारे में। पंजाब के इस टाइम प्रेजेंट गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं पंजाब से रिलेटेड करंट अफेयर। और पंजाब की कैपिटल आपको पता है चंडीगढ़ है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। पंजाब ने लॉन्च किया पहला लियोपार्ड सफारी पार्क जो कि झज्जर और बचोली में है। अगर यहाँ से आपका कोई स्टैटिक क्वेश्चन आता है तो वो डायरेक्ट आएगा, लियोपार्ड सफारी पार्क कहाँ पर है? एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो आपको पता होना चाहिए पंजाब में है और अभी करंट में न्यूज़ में रहा है, इसलिए एग्जाम का पार्ट बन सकता है, एज ए स्टैटिक भी पार्ट बन सकता है। क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने प्लान करा है कि वो डेवलप करेगा झज्जर बचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन आएगा, झज्जर बचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो ये आपके पंजाब में है। पंजाब सरकार झज्जर बचोली वन्यजीव अभयारण्य को अपना पहला तेंदुआ सफारी और इको पर्यटन केंद्र विकसित करने की योजना बना रही है। 2025-26 के बजट में घोषित इस कदम का उद्देश्य पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ाना है। क्लियर है। और 10 करोड़ एलोकेट किए गए हैं डेवलप करने के लिए नांगल को
एस का स्टेट का नेक्स्ट मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो नांगल टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहाँ पर है, ये भी स्टेटिक में क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है, स्टेटिक क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कहाँ से बन सकते हैं। डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आप लोग का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। अब कितनी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हर तो याद नहीं कर सकते, तो एग्जामिनेशन में ऐसे पूछा जा सकता है। तो कोई भी उठा के क्वेश्चन नहीं आता एग्जामिनेशन में। हाँ, एक दो तीन क्वेश्चन ऐसे होते हैं हर एग्जाम में जो छोड़ने वाले होते हैं, वो कुछ भी पूछ लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है तो ये आपके करंट से रिलेटेड है, तो स्टेटिक क्वेश्चन करंट से रिलेटेड आएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया 2.6 लाख करोड़ का बजट। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, पंजाब का बजट और हरियाणा का बजट आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि आपके हाई कोर्ट का एग्जाम है, तो जीके हो सकता है थोड़ी सी टफ पूछी जाए। तो एक तो स्टेटिक क्वेश्चन आ सकता है कि पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। क्यों आ सकता है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर न्यूज़ में रहे हैं। न्यूज़ में क्यों रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बजट प्रेजेंट किया है। तो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर है जिनका नाम है हरपाल चीमा, और इन्होंने 2.36 लाख करोड़ का बजट पेश किया। पढ़ लेते हैं इसको। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने 2.36 लाख करोड़ का बजट पेश किया। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया, जिसमें नशीली दवाओं को खतरे से निपटने, फसलों के विविधीकरण, पराली के प्रबंधन और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। टोटल 2.6 लाख करोड़ रुपए से अधिक ये आपका बजट रहा है। ये आपको बस अमाउंट याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हम लोग याद कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट हिफाजत वुमेन की सेफ्टी के लिए। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बैंक के सेंट्रल एग्जाम में तो डायरेक्ट आता है कि प्रोजेक्ट हिफाजत, सीधा नाम आता है प्रोजेक्ट हिफाजत, कौन से स्टेट की स्कीम है। तो आपको याद रखना है पंजाब की स्कीम है प्रोजेक्ट हिफाजत, और किससे रिलेटेड है, वुमेन की सेफ्टी से रिलेटेड है, ये भी याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आगे स्टेटिक क्वेश्चन और बात करेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने तथा हिंसा पीड़ितों के लिए प्रक्रिया तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया। कहने का मतलब सिंपल सा याद रखना, प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब स्टेट क्या है और वुमेन की सेफ्टी के लिए लॉन्च किया गया। आगे आपको याद रखना है मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य के अंतर्गत 24/7 महिला व बाल हेल्पलाइन आपातकालीन गैर आपातकालीन सहायता प्रदान करेगी। तो यहाँ से आपका स्टेटिक क्वेश्चन आता है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, क्योंकि इनके द्वारा लॉन्च किया गया। तो वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर आपको पता होना चाहिए, जिनका नाम है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। यहाँ पे लिख देता हूँ अन्नपूर्णा देवी, ये आपके मिनिस्टर है, इनके पास मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी आपको याद रखना है। तो एग्जाम में स्टेटिक क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है। तो एग्जामिनेशन बच्चे सोचते हैं कहाँ से ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये न्यूज़ में था इसलिए आया है। अगले न्यूज़ की तरफ मूव कर लेते हैं। पंजाब होस्ट करेगा साइबर क्राइम पर वर्कशॉप फोरेंसिक और लॉ पर। पंजाब होस्ट वर्कशॉप ऑन साइबर क्राइम फोरेंसिक एंड लॉ। पंजाब में साइबर अपराध, फोरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित की गई। पंजाब ने प्रौद्योगिकी संचालित अपराधों से निपटने और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सुरक्षा के लिए साइबर अपराध, फोरेंसिक और कानून पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग याद रख लेना, ठीक है। आगे मूव कर लेते हैं। हरियाणा ने डिक्लेयर किया हड़प्पन साइट मिथल और तिग्राना में एज ए प्रोटेक्टेड। हरियाणा ने मिथातल और तिग्राना में हड़प्पा स्थलों को संरक्षित घोषित किया। तो अब यहाँ से आपका डायरेक्ट स्टेटिक क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटिक क्वेश्चन आ सकता है। दो हड़प्पन साइट है जिसका नाम है मिथातल और तिग्राना, ये कहाँ पर है, तो याद करना है आपको, ये आपके हरियाणा में है। और हरियाणा के भी पूछ ले कि हरियाणा में कहाँ पर है, तो ये आपके हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये याद रखना है। यहाँ से डायरेक्ट स्टेटिक क्वेश्चन बन सकता है। आप तो न्यूज़ याद कर लो, आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ लेते हैं। हरियाणा ने कृषि क्षति को रोकने के लिए भिवानी जिले में 4400 वर्ष पुराने मिथातल और तिग्राना हड़प्पा स्थलों को 1964 अधिनियम के तहत संरक्षित घोषित किया। तो यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि ये जो दो साइट है मिथातल और टीकागढ़, ये हरियाणा में है, हरियाणा के भिवानी में है, और ये कितने साल पुरानी है, तो 4400 साल पुरानी है। ये भी आप लोग एज ए स्टेटिक याद कर सकते हो, क्लियर है। बाकी ये आप लोग पढ़ सकते हो।
यहाँ समुद्रगुप्त के सिक्के, मिट्टी की ईंटों से बने किलेबंद घर और मनका वाले उद्योग के संकेत मिले हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दूं। एग्ज़ाम में आपका अब ज़्यादा टाइम नहीं है, आज आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। जो मैं आपको मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ डेली, यूट्यूब पर फ्री मॉक टेस्ट है, एक तो उसकी क्लास डेली स्टार्ट कर दो, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। सेकंड, जो आपको 2000 क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए हैं, 1000 जीके के क्वेश्चन और 1000 इंग्लिश के क्वेश्चन। इसमें आपके स्टेटिक, करंट अफेयर्स, पंजाब के, हरियाणा के, चंडीगढ़ के सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएगी इन 1000 क्वेश्चन में। जाके डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं हम लोग हरियाणा के सीएम। एक तो हरियाणा के सीएम है जो नायब सैनी, इन्होंने अनवेल किया 2.05 लाख करोड़ का बजट 2025-26 के लिए, ठीक है। अभी मैंने ऊपर आपको पंजाब के सीएम बताए थे और आज यहाँ पे बात हो रही है हरियाणा के सीएम की। तो पंजाब हरियाणा के दोनों के सीएम का नाम रखना है नायब सिंह सैनी। पंजाब के बजट की बात हुई थी ऊपर, वो बजट याद रखना है। अब यहाँ पे हरियाणा के बजट की बात हो रही है, तो हरियाणा का बजट था 2.05 लाख करोड़, ठीक है। दोनों के बजट अमाउंट याद करने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बजट से क्वेश्चन एक आधा तो हर एग्जाम में आता है। आगे बढ़ लेते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा का 2.05 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें पिछले दशक में मजबूत आर्थिक विकास पर प्रकाश डाला गया। आगे पढ़ लेते हैं। राज्य की जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद 10.8% की दर से बढ़ा है, जबकि प्रति व्यक्ति आय, जिसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, 9.1% की वृद्धि हुई है। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2014-15 में 1,47,382 से बढ़कर 2024-25 में 3,53,182 हो जाएगी। आपको तो याद रखना है, बजट आ गया हरियाणा का, और जो हरियाणा का बजट है वो है 2.05 लाख करोड़। और किसने प्रेजेंट किया? हरियाणा के सीएम ने। हरियाणा के सीएम का नाम क्या है? नायब सिंह सैनी। ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ लॉर्ड धन्वंतरी एट ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ESIC मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में भगवान धन्वंतरी की स्टैचू या फिर इसकी प्रतिमा या इनकी मूर्ति को अनवेल किया गया। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा स्टेटिंग में कि लॉर्ड धन्वंतरी की मूर्ति कहाँ पर अनवेल की गई? ESIC मेडिकल कॉलेज में। यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। यहाँ से स्टेटिक क्वेश्चन आता है, डॉक्टर मनसुख M मंडाविया कौन है? ये आपके मिनिस्टर है, और ये जो है आप लोगों के मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एज ए स्टेटिक, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर कौन है, या फिर ये मिनिस्ट्री किसके पास है? तो ये डॉक्टर मनसुख मंडाविया के पास है। अब एग्जाम में ये वाला स्टेटिक क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि ये बंदा न्यूज़ में था, इसलिए इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ गया। तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल फरीदाबाद में स्वास्थ्य चुनौतियों और स्वस्थ जीवन शैली पर सेमिनार में भाग लिया, ठीक है। अब एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, ये जो मूर्ति है, ये जो स्टैचू है, ये जो प्रतिमा है लॉर्ड धन्वंतरी की, ये कहाँ पर अनवेल की गई? तो ये आपके फरीदाबाद में अनवेल की गई, ठीक है, हरियाणा के फरीदाबाद में। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। हरियाणा ने लॉन्च किया विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। हरियाणा ने गवाह संरक्षण योजना शुरू की, मतलब जो गवाह होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना। आगे पढ़ लेते हैं यहाँ पे। हरियाणा ने मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले मामलों के लिए जो विटनेस होते हैं, गवाह होते हैं, उनके प्रोटेक्शन की योजना शुरू की है। गवाहों को 3 खतरे के स्तरों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहचान परिवर्तन, स्थानांतरण और बंद कमरे में सुनवाई जैसे सुरक्षा उपाय शामिल है। पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में जिला स्तरीय गवाह संरक्षण प्रकोष्ठ कार्यान्वयन की देखरेख करेगा। अगला क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना। इम्पोर्टेंट क्यों मार्क करना है? अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट, क्योंकि ये पूरी दुनिया का, इंडिया की बात नहीं हो रही, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट सफारी पार्क प्रोजेक्ट है जो लॉन्च किया गया है, और ये हरियाणा में लॉन्च किया गया है, और दुनिया का सबसे बड़ा है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे बात कर लेते हैं। हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी 3,858 हेक्टेयर अरावली सफारी पार्क परियोजना गुड़गांव के 11 गांव में और नूह के 7 गांव में हरियाणा में फैली हुई है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कौन सा है?
या तो ऐसे आ सकता है, आपको टिक करना है अरावली सफारी पार्क, या तो एग्ज़ाम में आएगा अरावली सफारी पार्क जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क है, कहाँ पर है। तो आपको याद रखना है हरियाणा में है। हरियाणा में भी पूछ ले तो गुड़गांव और नूर डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। तो ये था कंप्लीट। हाँ, ये याद कर लेना, टोटल 3858 हेक्टेयर क्या है, गुड़गांव में इतने हेक्टेयर है इसके, और नूर डिस्ट्रिक्ट में 1284 हेक्टेयर है, ये याद कर लेना। तो ये थी कंप्लीट डिटेल। इसके अलावा कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो, एंड मॉक टेस्ट करते जाओ। मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज होप सो मॉक टेस्ट नंबर 4 आपका अपलोड कर दूंगा, एंड 2000 क्वेश्चन जरूर करके जाना, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट हेल्प मिलेगी। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। अगर आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट करोगे तो मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट ले आऊँगा, और अगर आप कहोगे तो एमसीक्यू फॉर्म में नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ तो एमसीक्यू फॉर्म में भी लेकर आ जाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही।